गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं हूं संतोष और आज फिर एक नया टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है कि 5 ऐसे साइन जो कोई भी अपने अंदर देखकर पता कर सकता है कि आप फाइनेंशियली अच्छे हैं या अच्छे हो रहे हैं या नहीं, आपकी फाइनेंशियली कंडीशन अच्छी है या नहीं। अगर इस 5 में से 3 से ज़्यादा आपके पास है तो आप बहुत अच्छे कर रहे हैं और फाइनेंशियली जर्नी आपकी लाइफ की अच्छी हो रही है। तो चलते हैं इस 5 साइन जो हमें अपने अंदर देखनी है। सबसे पहला, अगर आप कमा रहे हैं, आपकी अर्निंग शुरू हो गई है, क्या आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस करा रखे हैं? अगर हाँ तो रियल में थैंक्स मैं कहूँगा, और मैं कहूँगा आप अपना फाइनेंशियल जर्नी का पहला स्टेप रख दिया है और आपने न्यू रख दिया है। मैं क्यों ये पहला टॉपिक ही बताया कि ये पहला साइन है आपकी फाइनेंशियली स्ट्रेंथ का या फाइनेंशियली अच्छी होने का? क्योंकि इमरजेंसी के समय जब भी कभी आपकी कितना भी सेविंग हो या नहीं हो, कुछ अनवांटेड एक्सपेंसेस जो आपके हेल्थ इंश्योरेंस कवर कर सकता है, अगर आपके पास नहीं है तो वो समय आपको गरीबी में ढकेल देगा, या मैं कहूँ कि एक लोन के जाल में या उधारी के जाल में फंसा देगा। तो इसलिए पहले अपने आप को, अपना रिस्क को, जो सबसे ज़्यादा है, जो हमें बर्बाद कर सकता है, डिस्टर्ब कर सकता है, पहले उसे हमें शिल्ड करना है, और वो है पहला हेल्थ इंश्योरेंस। साथ में टर्म इंश्योरेंस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लाइफ अनसर्टेन है और किसी को कोई भी बता नहीं सकता कि कब तक क्या है या नहीं है। इसलिए उस अनसर्टेनिटी को अगर हम छोटा प्रीमियम पे करके, मंथली हो या एनुअली, और अपने आप को सील्ड कर ले तो क्या दिक्कत है? अगर 1 करोड़ का आप टर्म इंश्योरेंस महीना के 500-600-700 के रेंज में अगर पे करके दे रहे हैं तो आपकी बड़ी बर्डन आपने केवल ये जो 500-600 रुपया, जो मैं कहूँगा कि कोई आदमी एक दिन में उतना गुटखा, सिगरेट, दारू, शराब में पी देता है। अगर कोई नहीं पीता है तो आप एक दिन बाहर रेस्टोरेंट में जाते हैं महीना का, उसे कम कर दीजिएगा तो वो उससे वो आ जाएगा। तो इसलिए दोस्तों, हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस सबसे पहला चीज़ है कि हमारे अंदर या हमारे पास वो रहना चाहिए। दूसरा, अपना इन्वेस्टमेंट हमने शुरू किया या नहीं। अगर हम कमाते ही अपनी सैलरी का 10% या उससे ज़्यादा, 20% या उससे और ज़्यादा अगर हम कर पा रहे हैं तो रियल में हम अच्छा काम कर रहे हैं और अपना फाइनेंशियल जर्नी काफ़ी जल्दी शुरू कर दिया। 10% तो मिनिमम हमें करनी है और उससे ऊपर का कोई लिमिट नहीं है, लेकिन 20% अगर हम करते हैं तो उसे स्टैंडर्ड अच्छा माना जाता है। तो दोस्तों, दूसरा पॉइंट जो मैंने आपको बताया, या दूसरा साइन आपको जो मैंने बताया कि इन्वेस्टमेंट आप रियल में 20% स्टार्ट कर दिया अपने इनकम का या नहीं, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए। तीसरा जो मैं कहूँगा कि अपना एजुकेशन पर क्या आप इन्वेस्ट कर रहे हैं? क्या आप अपने एजुकेशन में समय या टाइम लगा रहे हैं? क्या आप अपने एजुकेशन के लिए अपनी मंथली खर्चा का बजट बना रखा है? क्या आप अपने एजुकेशन में समय बिताते हैं? एजुकेशन, सेल्फ एजुकेशन काफ़ी तरह का है। अगर हम जॉब करने लगे तो हमें किसी तरह का डिग्री लेने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ेगी, लेकिन हमारा पढ़ाई ख़त्म नहीं होना चाहिए। जो भी फील्ड में हम नौकरी कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, हमें उस फील्ड का एक्सपर्टीज़ या उसकी नया नया स्किल सीखते रहना चाहिए। तभी हम अपने आप को उस फील्ड में अपग्रेड रखेंगे, मजबूत रखेंगे और हर तरह के चैलेंजेस को फेस कर पाएंगे। तो इसलिए ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तीसरा, और मैंने कंप्लीट किया। चौथा मैं जो बताता हूँ वो है सिंपल लाइफस्टाइल। आज के दिन का सबसे बड़ा जो मिस्टेक हम यंग लोग करते हैं वो ये है कि नौकरी शुरुआत होते ही हम ईएमआई के ट्रैप में फंस जाते हैं, जो कि सबसे ख़राब चीज़ है। और ये जिसके पास अगर है तो उसे छोड़े, नहीं है तो ये गुड साइन है, आप फाइनेंशियल जर्नी में अच्छे रास्ते पर है। क्योंकि ईएमआई अगर हम शुरुआत से ही अपने ऊपर लादना शुरू कर दें, जो कि हम सेविंग का समय हमारे लिए है, हम अपने आप को फ्री करके रखें,
अपना रिस्क लेने की कैपेसिटी को बढ़ा कर रखे और शुरू से ही हम अपने आप को बांध दे, रिस्क के लेने की कैपेसिटी ख़त्म कर दे, बर्डन उठा ले, तो फिर हम लाइफ में बहुत अच्छा नहीं कर सकते हैं और रियली ये बहुत ख़राब साइन है। और लास्टली और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और वो है सिंपल लाइफस्टाइल, या अभी जो मैंने आपको बताया सिंपल लाइफस्टाइल, ये चौथा पॉइंट का है। उसी को आप कह सकते हैं कि ईएमआई जाल से ना फंसे और लाइफस्टाइल को सिंपल अप्लाई करें। अगर सिंपल लाइफस्टाइल हम जिएंगे तो ईएमआई के जाल से बचेंगे। तो डैट मीन्स मैंने अभी तक आपको 4 पॉइंट बता दिया। अब 5वां पॉइंट ये है कि हमें अपनी लाइफ में जितनी जल्दी हो सके मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बनानी चाहिए, क्योंकि एक सोर्स ऑफ इनकम पर कोई भी आदमी अगर डिपेंड है तो अपने आप को काफ़ी रिस्क में रखा है और ये खराब सिचुएशन है। क्योंकि मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हमें काफ़ी बड़ी शील्ड देता है। अगर हम कभी भी अगर जो मैं सोर्स पर डिपेंड हूँ वो ख़त्म हो जाए तो फिर हमें तो रोड पर आना पड़ जाएगा ना। लेकिन अगर हमारे पास एक से ज़्यादा इनकम सोर्स है तो हमारी लाइफ बिना डिस्टरबेंस की या थोड़ा सा अफेक्ट होकर नॉर्मल स्पीड में चलती रहेगी। जैसे कोई आदमी नौकरी कर रहा है या कोई आदमी सोल बिजनेस सेट कर रहा है या किसी का अपना बिजनेस है, तो उसको भी मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम रखना चाहिए। ना ही एक बिजनेस पर, ना ही एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस पर, ना ही एक इन्वेस्टमेंट पर और ना ही एक नौकरी पर अपना पूरा इनकम को डिपेंड करना चाहिए। तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आती है कि एक इनकम क्लास जो नौकरी कर रहा है वो मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम कैसे बनाएगा। तो उसका बहुत सिंपल, आप मेरा वीडियो भी देख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ ब्रीफ में बताता हूँ कि हमें इन्वेस्टमेंट ही एक ऐसा जरिया है जो कि हमें मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर सकता है। अगर हम कहीं 1 लाख रुपया डाल देते हैं और इससे अगर 10-12% हमें एनुअल रिटर्न बनता है, तो मतलब 10-12 हज़ार रुपया मैंने एक सोर्स से ऐड कर लिया ना, हमारे मंथली 1,000 रुपया आने लगा ना। ऐसा ही हम अगर 10-12 सोर्स क्रिएट कर ले तो क्या हमारे पास 10-12 जगह से पैसा आएगा कि नहीं? एकदम आएगा। तो ये हमें रिस्क फ्री करेगा और हम अपने फाइनेंशियल जर्नी में बहुत आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, मैं इस टॉपिक को समराइज़ करता हूँ। मैंने 5 ऐसे साइन बताया जो अगर आपके अंदर 3 से ज़्यादा भी है तो आप 3 तो कम से कम, अगर उससे ज़्यादा आपके पास है तो आप फाइनेंशियल जर्नी में अपना गाड़ी पकड़ लिया है और आप रियल में काफ़ी जल्दी काफ़ी अच्छे पोजीशन पर पहुंच जाएंगे। वो 5 कौन कौन सा साइन है? पहला, हेल्थ इंश्योरेंस एंड टर्म इंश्योरेंस हमें ज़रूर करानी चाहिए। दूसरी, हमें इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी इनिशियल स्टेज यानी कमाने के साथ ही शुरू कर देना चाहिए। तीसरा, हमें ओवर स्पेंडिंग या कहूँ कि सिंपल लाइफ स्टाइल हमें जीने की ज़रूरत है। चौथा और इम्पॉर्टेंट, हमें अपने एजुकेशन पर समय या टाइम बिताना चाहिए। और आखिरी और वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि हमें मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बनानी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।